हजरत हारून बिन मूसा कहते हैं मैं ताबी हूं। किसके शागिर्द हैं? हजरत अनस बिन मालिक के रदियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर के गुलाम के, जिन्होंने दिल पर जानी डिठा ओ अखियां ही तक लिया। गुलाम के गुलाम, गरीब आदमी, टोकरियां, छोटी छोटी टोकरियां फल रखने वाली बेच के गुजारा करते हैं। एक दरवाजे के आगे से गुजरे तो घर वालों ने अंदर बुला लिया, कहते हैं महल है, मलका बैठी है। मलका कहने लगी तू बड़ा सीनो जमील है, आ मेरे साथ मुंह काला कर। कहते नजर झोंक गई, कहने लगी तूने मेरा सिर्फ हुस्न देखा है, मेरे दिल में जो मेरे नबी का इश्क है वो नहीं देखा। तूने मेरे दिल में जो मेरे मुस्तफ़ा का इश्क है। और बोया किसने? अनस बिन मालिक ने। अनस बिन तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में रचाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। मैंने अनस बिन मालिक से फैज लिया मोहब्बत का। कहने लगी जितने पैसे तू कहेगा, इतने पैसे। जवानों, ना किसी गैर मुस्लिम बीबी के करीब जाना बिन निकाह के, सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए, सिर्फ जो है वो पासपोर्ट लेने के लिए, कागज बनवाने के लिए। ये देख नबी के मानने वाले कैसे होते। कहा ना, तूने देखा नहीं हम कौन है? पाक रसूल के मानने वाले, पाक नबी का पाक कुरान पढ़ते हैं, पाक दीन है हमारा, जहन भी पाक, नजर भी पाक, अकीदा भी पाक, नजरिया भी पाक। अल्लाह ने हमारे सीने भी पाक रखे हुए हैं। खबरदार। उसने कहा अगर तू बात नहीं मानेगा तो सजा दूंगी। कहने लगे दे ले। उसने कहा अच्छा तू तब भी ना बाज आया तो बादशाह से कहूंगी इसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। कहने लगे मैंने बाथरूम जाना है। छत पे चढ़े, सबसे ऊपर वाली। एक रवायत तो यह है कि बाथरूम ऊपर था, पखाना किया तो वजूद पे मार लिया, पखाना किया तो वजूद पे, और फिर छत से छलांग लगा दी। कहते हैं यूं जमीन पे आया कि जैसे माँ गोद में उठा के बेटा जमीन पे नहीं रख देती। कहते हैं जल्दी से नलके के करीब गया, अपना वजूद धोया, आंख खोली तो सामने खूबसूरत चेहरा, नौरानी आंखें, खुशबू ही खुशबू। मैंने कहा आप कौन है? तो कहने लगे मैं याकूब का बेटा यूसुफ हूं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हूं। पता है तुझे जमीन पे किसने रखा है? कहा नहीं। कहने लगे तू पाक जवानी वाला है, तू पाकीज़ा नजर वाला है, तू पाक सोच वाला है। हजरत जिब्रील पहले वही लेके आते थे, आज एक बार फिर जमीन पे आए हैं, पर पे बिठा के तुझे जमीन पे छोड़ गए हैं, पर पे बिठा के जमीन पे छोड़ गए हैं। और कहा आजा सीने से लग जा, तूने वो काम उम्मती होके किया है जो मैंने नबी होके किया था। आजा सीने से लग जा। सीने से लग गए। कहते ऐसी खुशबू आने लगी जो किसी के पास से नहीं आया करती थी। जिधर जाते लोग कहते ये तो खुशबुओं वाला बाबा है, खुशबुओं वाला बाबा। लोग कहते वो इंतकाल कर गए तो उनकी कब्र की मिट्टी से भी खुशबू आया करती थी। तिरमिजी की हदीस है। किफल बनी इसराइल का एक आदमी, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बड़े ऐब करता, इस बीबी से चक्कर, उस बीबी से चक्कर, इस बीबी से राबता, उससे राबता, बुराइयां इतनी कि हद हो गई, ये नफसानियत गालब है उसके ऊपर। एक औरत आई, कहने लगी किफल बच्चे भूखे हैं, तू अमीर आदमी है, 60 दिनार चाहिए। कहने लगा तेरा रंग गोरा है, पहले मुंह काला कर। उसने कहा गरीब हूं, बच्चों ने मजबूर कर दिया है, तेरी मेरे। कहने लगा नहीं, पहले मेरे साथ मुंह काला करेगी। कहा अच्छा मैं रात को आऊंगी। औरत रात को आई, किफल ने हाथ आगे बढ़ाया तो बीबी कांपने लगी। कहने लगा कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं। बीबी कहने लगी जरा अंदर की आंखें खोल, अल्लाह तो देख रहा है। अंदर की खोल ना, अल्लाह तो देख रहा है, तू कैसे कहता है कोई नहीं देख रहा? बस दिल पे चोट आई, कांपा। 60 दिनार दिए, बीबी को वापस भेज दिया। आंखों में आंसू आए, कहने लगे या अल्लाह मौत दे दे। इंतकाल कर गया। मेरे रसूल पाक के लफ्ज़ है तिरमिज़ी में,
फरमाया सवेरे दरवाजे पे लिखा था कद गफर अल्लाहु लिल किफल, लोगों गवाह हो जाओ अल्लाह ने किफल की बख्शिश फरमा दी है, अल्लाह ने माफ। अगर वो इतने ऐबों के बाद बाज आ गया तो माफ कर दिया। आ मेरे दोस्त हम भी बाज आ जाए। आ जब जुमे की नमाज में सर सजदे में रखे तो कह या अल्लाह उम्मत की सारी बेटियां मेरी बहनें हैं, या अल्लाह सारी बहनें मेरी बहनें हैं। ऐ अल्लाह मैं जिसको देखूंगा बहन की नजर से देखूंगा, जिसको देखूंगा बेटी की नहीं। और याद रखें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको नमाज में मज़ा नहीं आता, जिक्र में मज़ा नहीं आता, वो नज़र पाक कर ले। अगर नज़र पाक हो गई तो इबादत में दिल लगने लग जाएगा। हदीस है, दिल लगेगा। और लित्तय्यबीन लित्तय्यबात, अगर तू पाक रहेगा तो तेरा घर भी पाक रहेगा, अगर तू पाक है तो तेरा बिस्तर भी। कुरान का फैसला है, मैं नहीं कहा। लिल खबीसीन लिल खबीसात, अगर तू गंदा है तो मत उम्मीद रखना कि तेरे घर में पाकीज़गी रहेगी। जैसी करनी वैसी भरनी पर बात आइंदा जुमे करूंगा, लेकिन ये इतनी सी बात याद रखे। फरमाया कुरान ने कि पाक मर्दों के लिए पाक औरतें होती हैं और खबीस मर्दों के लिए। ये कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कोई कौल नकल नहीं कर रहा। गंदे मर्द और उनके लिए और पाक मर्द। इखलाक की बात नहीं की, इखलाक बुरे हो सकते हैं औरत के, कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर तू जिंदगी पाक गुजारेगा तो तेरे घर में आने वाली बीबी इस हवाले से वो भी बेहया नहीं होगी, उसका भी किसी मर्द से चक्कर है। तो अगर तू पाक औरत और अपने बच्चों को पाक मां देना चाहता है तो पाक हो जा, ये कुरान ने कहा है। मुल्ला रूमी कहते एक शख्स था, बड़ा नेक आदमी, सुनार का काम करता था, बड़ा नेक और बड़ा लोगों का, गरीबों का ख्याल रखने वाला। छोटा सा बच्चा उसने उठाया, बेचारा लावारस था, घर लाया, पाला। उसकी बीवी ने माँ बन के बच्चे को पाला, जवान हो गया। वो सुनार कहता है जिंदगी भर नज़र ख़राब नहीं हुई, पता नहीं क्या जुर्म हुआ, बुढ़ापे में औरत के हाथ में चूड़ी डालने लगा तो उसकी नर्मो नाजो खूबसूरत कलाई ने मुझे माइल किया, शावत के साथ हाथ रखा, बस हाथ रखा, घर गया तो बीवी दरवाजे पे खड़ी है। मैंने कहा क्या हुआ, दरवाजे पे खड़ी है? कहने लगी सच बता, तूने आज कोई गुनाह किया है? सच बता, तूने कोई जुर्म किया है? मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगी वो बच्चा जिसे मैंने मां बन के पाला है, आज उसने गंदी नजर से मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैंने तो उसे कहा कि तू मेरा बेटा है तो मेरा हाथ, तूने क्या जुर्म किया है? वो शख्स सजदे में गिर गया, कहने लगा अल्लाह मेरी बच्चियों की हिफाजत कर ले, अल्लाह आज के बाद ये जुर्म नहीं करता, मेरी बीवी की हिफाजत फरमा, मेरे घर को संभाल, आज के बाद नहीं करता। अभी दुआ करके उठा नहीं कि वो नौकर गुलाम, वो ले पालक बच्चा पीछे खड़ा हो गया। कहने लगा आका मुझे पता नहीं चला कैसे जुर्म हो गया, मैंने अपनी माँ से भी माफ़ी मांग ली है, खुदा से भी मांग ली है, आपसे भी मांगता हूँ। उसके मुंह से माफ़ी के जुमले निकले, धड़ाम से ज़मीन पे गिरा, उसकी रूह परवाज कर। अगर तू चाहता है तेरा घर बच जाए तो मेरे दोस्त अपनी नज़र को बचा। नज़र शैतान के तीरों में से एक तीर है। जवानों, अगर कभी मैसेज करने हुए किसी को तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन का पैगाम मैसेज करो। किसी को कहो कि यार फलां जगह अच्छी तकरीब होने वाली है, चलो चले, आज मैंने इतना दुरूद पढ़ा है, तू भी इतना पढ़, इस काम लगाओ ना पैकेजेस। पर आपको आज तक समझ नहीं आई मेरे दोस्तों कि ये अंग्रेज़ ने हमें पैकेज दिए किस लिए? ये गंद को फरोग देने के लिए, वरना 1.5 घंटा 2-2 घंटे कौन बात करता है? सुबह 7 से रात 7, रात 7 से सुबह 7 का किस लिए? वो चाहता है नौजवानों कि तुम्हें नबी पाक का इश्क से तुम्हारी तार तोड़ के तुम्हें औरत के दामे फरेब में उलझा दे, तोड़ दो उसकी सारी चालें, नाकाम कर दो उसके सारे हरबे, नजर पाक कर ले, रूह पाक कर ले। और जिन लोगों का काम ही खवातीन के साथ मुलाकात का है, खुदा रहा, अल्लाह से डरो। जब भी कोई बीबी दरवाजे पे चढ़ो समझो कि ये आज मेरी बहन सौदा लेने आई है, ये मेरी बेटी सौदा लेने आई है, ये मेरे घर में रहने वाली मेरी भांजी और भतीजी, और एक आपसे मेरी मिन्नत है, ये कज़नों वाला मामला ख़त्म करें।
अगर भाई नाराज होता है तो कोई अर्ज नहीं, खाला नाराज, उसे कहो कजन तो कजन से मैंने देखा हाथ मिला रहे लड़के लड़कियां, और आप, और ये भी खुदा रहा दिकियानुसी, असल दिकियानुसी ये है, तू मेरे छोटे भाई के कपड़े ही नहीं धो के देती। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया देवर जहर है, जहर, और जहर के बारे में तू कहता है इसके कपड़े धो, इसके जूते पालिश कर। देवर को जहर कहा है रसूल पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अजीब हरकत करता है ने दीन, ये दिकियानुसी असल जिसको हमने बना लिया। कजन की मिन्नत करो, बेटा अब तू जवान है, जब रसूल पाक ने मना फरमा दिया तो फिर तू आ, हम हमारे दरमियान बैठ। कोई इजाजत नहीं कजन को कि कजन को मोटरसाइकिल पे बिठाए और बाजार ले जाए, कोई इजाजत नहीं किसी को कि वो किसी के साथ इस किस्म का कोई ताल्लुक जो है उसको परवान चढ़ाए। घर में जरूर आए, बैठे जरूर, लेकिन जहां सब लोग बैठे हैं वहां बैठे मुख्तर वक्त। और आप चूंकि नौजवान बैठे हो, आप किसी के कजन हो, किसी के आप कुछ लगते हो, अव्वल तो किसी के घर जाओ ना। जवानी आवारा फिरने का नाम नहीं, दीन की खिदमत करने का नाम है। दीन की खिदमत, हमारे पास आओ, हम आपको दीन के काम लगाएं। हमारे पास आओ, हम आपको अल्लाह रसूल के काम लगाएं, आपको बतलाएं कुरान कितना पढ़ना है, इसको दुरुस्त करो, तलफ़ुज़ ठीक करो, ज़रूरियात दीन सीखो, दीन के मामलात में दिलचस्पी, नात सीखो, कुरान सीखो, इबादत सीखो, अपने वक्त को बचाओ और जाना ही कम कर दो। और अगर जाओ भी कभी खाला से मिलने, चाचू से मिलने, अंकल से मिलने, फुफ्फी से मिलने, तो ज़रूरत के तहत जाओ, ज़रूरी काम करो और लौट आओ। हिफाजत करो, सामने गड़ा हो तो कोई छलांग नहीं लगाया करता, सामने गड़ा देख के छलांग लगा के कहते हो मैं उलझ गया हूँ, खुदा रहा, इस चक्कर से बच जाओ। वकुल्लिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अबसारिहिम, अल्लाह फरमाते हैं हबीब इनसे फरमाइए कि मोमिनो नज़रें झुका के रखो, वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, ज़ालिका अज़का लहुम, ये बड़ी पाकीज़ा बात है। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन, बेशक अल्लाह तुम्हारी हर बात से बाखबर है। हमेशा मिदहत खैरुल आदाम में गुज़रे, दुआ है ये उम्र दरूद और सलाम में गुज़रे। वाखिर दावाना अनिल